हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हेवन में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग मैथ्स का चैप्टर वाइज कर रहे थे और पिछला जो चैप्टर था हम लोगों का वो परसेंटेज का था, जो कि उससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी सारे थे वो सारे मैंने करवा दिए और आप सभी को बोला भी था कि और भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा तो आप सभी में से कोई भी आप मुझे कमेंट्स करके बताना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है। और उसके अलावा और मुझे भी अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस परसेंटेज का मिलता है तो आगे प्रैक्टिस सेट पे मैं करवा दूंगा। ठीक है। तो आज का जो वीडियो है वो परसेंटेज लाभ हानि चैप्टर का वीडियो रहेगा। लाभ हानि से रिलेटेड वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, वो सभी क्वेश्चंस को, प्रॉफिट एंड लॉस के सभी क्वेश्चन को करवाऊंगा मैं आज। ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस को करवाने से पहले एक बार आप सभी से विनती करूंगा कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलना। तो चलिए, सवाल को हल करने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि प्रॉफिट और लॉस होता क्या है। प्रॉफिट और लॉस, पहले आप कोई भी चैप्टर बनाने से पहले उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो आगे चल के आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कभी भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले लाभ जो होता है, लाभ जो होता है वो कैसे में मिलता है। अगर हम विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ होता है। ठीक है। बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जिन्हें ये सब बहुत लग रहा होगा कि ये क्या बता रहे यार, ये तो बचपन में पढ़ा था, 5 क्लास 3 क्लास 5 क्लास 6 क्लास में पढ़ा था। बट बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिससे थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो मैं बेसिक से पूरा बता रहा हूँ कि आपको आगे चल के थोड़ा सा भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ठीक है। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि बराबर होता है, हानि बराबर आपको हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और जब आपसे पूछेगा लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाभ, तो लाभ बट्टा में क्रय मूल्य इंटू 100। जब भी आपसे प्रतिशत, लाभ प्रतिशत पूछेगा तो लाभ को लिखते हैं, उसके बाद बट्टा में क्रय मूल्य इंटू 100 लिखते हैं। और जब हानि पूछेगा हानि प्रतिशत में, तो सेम उसी तरह हानि बट्टा में क्रय मूल्य इंटू 100। तो ये आपका लाभ प्रतिशत जब भी पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगाना है, और क्रय मूल्य हानि हानि प्रतिशत हानि प्रतिशत जब भी पूछे तो ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है। तो हम लोग चलिए एक एक सवाल को हल करते हैं। हल करने से पहले मैं आप सभी को पहले बेसिक का, जो एकदम छोटा छोटा सवाल होता है जो कि एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, ज्यादातर बहुत कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन आपका बेस मजबूत हो इसके कारण मैं उन छोटे छोटे सवालों को पहले करवाऊंगा। ठीक है। तो ये रहा पहला सवाल। राम एक गाय को 800 रुपया में खरीद कर 1000 रुपया में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए, विक्रय मूल्य क्या है, एसपी, विक्रय मूल्य को हम क्या बोलते हैं, एसपी, और क्रय मूल्य क्या है यानी कि सीपी क्या है, अभी बताया ना, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है, 1000 माइनस सीपी, तो 1000 में से 800 को माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 200 रुपया, यानी कि प्रॉफिट क्या आ गया, 200 रुपया। हमसे पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत। अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ, लाभ बट्टा में लाभ
प्रतिशत बराबर होता है लाभ बट्टा में क्रय मूल्य यानी सीपी इंटू 100। लाभ कितना हुआ 200 का, 200 लिख देंगे। सीपी कितना था 800, 800 लिख देंगे इंटू 100। इससे इसको काटेंगे ये हो जाएगा 4 बार में, इससे इसको काटेंगे हो जाएगा आपको 25, यानी कि 25% क्या हो जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है 450 रुपए की वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। यानी कि कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या बोला है 450 रुपए की कोई वस्तु है, उसे हम कितना में बेचेंगे 10% का लाभ। तो इसका 110% निकाल देंगे डायरेक्ट। तो 450 का 110%, ये एक जीरो को काट देंगे, ये 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 5 9 45 और जीरो, 2 से काटेंगे इसको 45 हो जाएगा। फिर उसके बाद 45 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 और 45, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4, यानी कि 495, ये आंसर। तो ऐसे इसी तरह से ये सब क्या है, ये सब सवाल जो आपका बेस मजबूत करेगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है सोहन एक टेलीविजन को 3000 रुपए में बेचकर 25% हानि उठाता है, तो टेलीविजन का क्रय मूल्य बताओ। सोहन है वो क्या करता है, एक टीवी को 3000 रुपये में बेच देता है, अब 3000 पे बेचता है तो उसे 25% का हानि होता है, तो टेलीविजन का क्रय मूल्य बताना है। यानी कि देखिए पहले ही सबसे पहले तो परसेंटेज में मैंने एक चीज आपको बताया था कि कोई भी चीज खुद में 100% में होता है, तो 100% में तो वो था, वो 25% लॉस में बेचा, यानी कि कितना में बेचा 25% लॉस में बेचा, यानी कि वो कितना में बेचा 75% में बेचा, यानी कि 75% जो बराबर है वो किसके बराबर है 75% बराबर है 3000 के। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाई 75%, और 100% बराबर क्या हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100। ये इससे काटेंगे तो हो जाएगा आपका 3 बार में, 25 से 3 बार में, ये 25 चौके 100, 4 बार में 3 से इसको काटेंगे 1000, ये मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 4000। बस यही बताना था, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल। एक बिजली के आयरन को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 600 रुपया में बेचा जाता तो 20% लाभ होता, तो एसपी बताओ। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर बोला कि अगर 600 रुपया में बेचा जाता तो उसे 20% का लाभ होता, यानी कि ये हो जाएगा आपका 120% बराबर 600, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 120। उसके बाद हम 100% नहीं निकालेंगे, हमसे क्या पूछा फिर कि एक 15% लाभ पर बेचा गया होता, फिर मतलब 15% लाभ पर बेचा गया, तो यानी कि हम 115% अगर निकालेंगे तो वो हो जाएगा मेरा आंसर। हमसे तो ये नहीं पूछा है कि सीपी बताओ, हमसे क्या पूछा है एसपी बताओ। अगर सीपी पूछता तो हम 100% में निकालते, लेकिन हमसे पूछा है क्या एसपी, तो हम डायरेक्ट 115% निकालेंगे। 115% बराबर आपको हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 115। इससे इसको काटेंगे क्या हो जाएगा 5 बार में, और 115 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 575 हो जाएगा, 575 रुपया, ये हो जाएगा आपका आंसर।
जैसा जैसा सवाल में मुझे बोला मैंने वैसा वैसा किया, सिंपली कुछ करना नहीं था, जैसे जैसे बोला मैंने वैसा वैसा किया, तुरंत बन गया 2 से 3 सेकंड में, 3 से 4 सेकंड में आपका सवाल कंप्लीट। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। एक व्यक्ति 310 रुपया में सामान बेचकर 7% घाटा उठाता है। अगर वह अपने सामान को 350 रुपया में बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ये भी क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिजिट बदल दिया जाता है पर संख्या का जो सवाल का जो पैटर्न जो रहता है वो सेम इसी तरह का रहता है। तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है, एक एक करके हम लोग करेंगे। तो घाटा कितना का सह रहा है, 7% का ना, यानी कि 100% माइनस 7% यानी 93%। 93% बराबर क्या है 310, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 310 डिवाइडेड बाई 93। 100% बराबर क्या हो जाएगा 310 डिवाइडेड बाई 93 इंटू 100। इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा एक बार में 0, यहाँ हो जाएगा 3, यानी कि 1000/3। ये 100% आ गया ना। और बोला क्या है, अगर वह अपने सामान को 350 रुपये में बेचे तो लाभ प्रतिशत बताओ। अभी अभी मैंने लाभ प्रतिशत, पहले लाभ निकालते हैं। एसपी कितना हो जाएगा 350 माइनस सीपी क्या हो जाएगा 1000/3। ये हमारा क्या हो जाएगा लाभ, प्रॉफिट बराबर ये हो जाएगा ना एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और इससे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 15 का 5 बचा 1, और 3 3 का 9 और 1 10, माइनस 3 में 3 से डिवाइड करेंगे 1, 1 में 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1000 ही रह जाएगा, यानी कि 50/3 ये हो जाएगा प्रॉफिट। और हमसे पूछा क्या है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा प्रॉफिट, यानी कि 50/3 बट्टा में सीपी कितना था हमारा, सीपी हमारा आया था 1000 डिवाइडेड बाई 3 और इंटू 100। यहाँ पर 50/3 ठीक है, और ये 1000/3 क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो 3 ऊपर चला जाएगा और 1000 नीचे आ जाएगा इंटू 100। ये 3 को काट देगा, ये 1020 को काट देगा, ये 10 को काट देगा, बचा क्या 5, यानी कि 5%। ये हो जाएगा हमारा आंसर। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि 350 रुपये में बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5% का लाभ होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। 4 रुपया में 3 के भाव से नींबू खरीद कर उसे किस भाव में बेचे कि उसे 25% लाभ हो। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से लोगों का मैंने पेपर में देखा था कि ये क्वेश्चन को या तो गलती किए थे या फिर स्किप करके निकल गए थे, थोड़ा सा सिल्ली मिस्टेक के कारण सवाल गलत हो गया था उन लोगों का। तो आपको गलती नहीं करना है, आप इजीली बना लोगे। कुछ नहीं करना है, पहले 4 रुपया में कितना बेच रहा है, सॉरी 4 रुपये में कितना खरीद रहा है, 3 खरीद रहा है ना, तो 4 रुपये में 3 खरीद रहा है कितना पर 100 पे, बराबर आपका हो जाएगा। तो ये हमसे पूछा कि कितना रुपया में कितना बेचे, कितना रुपया में कितना के भाव से बेचे कि उसे 25% का लाभ हो, यानी कि 100 प्लस 25। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 100x, इसको ऐड करेंगे तो 125 होगा ना, 125 में 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये
हमारा तो कटेगा नहीं, तो ये आपका हो जाएगा 125 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा ना। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 20 का 0 बचा 2, 4 दूनी 8, 8 2 10 का 0 बचा 1, 4 एकम 4 और 1 5, 500 हो जाएगा 500/3। तो यहाँ क्या हो जाएगा 500/3। ये 1 0 को काट देगा। x बराबर क्या हो जाएगा 1/3, यानी कि 1 रुपया में 3 के भाव से बेचना है। ओ सॉरी, ये 5 बचा ना, मैं 1 बोल रहा हूँ, मुझे दिखा नहीं, सॉरी। ये 5/3 हो जाएगा ना, तो 5/3 हो जाएगा, यानी कि वो 5 रुपया में 3 के भाव से बेचे, 5 रुपया में 3 के भाव से बेचे तो उसे 25% का लाभ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ये रहा अगला सवाल। 1 रुपया में 12 टॉफी बेचने पर किसी दुकानदार को 20% की हानि होती है। 20% लाभ करने के लिए 1 रुपया में कितने टॉफियां बेचनी होगी। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो पिछला सवाल हम लोगों ने हल किया, सेम वही पैटर्न का सवाल है। आपको कुछ नहीं करना, 1 रुपया में कितना टॉफी बेच रहा है 12 ना, कितना पे, ये आपका कितना पे बेच रहा है 20% लॉस पे ना, तो इसको -20 कर देंगे, बराबर हमारा क्या हो जाएगा। अब बोला है कि 1 रुपया में कितनी टॉफियां बेचेगी 20% का लाभ हो, तो 1 रुपया में कितना टॉफी बेचे पता नहीं है, एक्स यहाँ पर हम एक्स मान लिए कि 20% का लाभ हो, यानी 100 + 20। फिर वैसे ही पहले इसको धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/12/80 बराबर 1/x/120। इसको काटेंगे 4, इससे 20 से काटेंगे 4 बार में, 20 से काटेंगे 6 बार में, फिर इसको काटेंगे 2 बार में, इसको काटेंगे 3 बार में। ये इधर 1/12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1/x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/x बराबर हो जाएगा, इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/12 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो इसको करेंगे क्या हो जाएगा 1/4। x 1 से मल्टीप्लाई होके x ही रह जाएगा, बराबर 4 2 से मल्टीप्लाई होकर 8 बन जाएगा। यानी कि x क्या माने थे, 1 रुपया में कितना टॉफी बेचेगा, 1 रुपया में 8 टॉफी बेचने पर उसे 20% का लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ये आपका अगला सवाल, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। इसमें क्या करना है, देखिए जो क्रय मूल्य होता है वो विक्रय मूल्य बन जाता है और विक्रय मूल्य जो होता है वो क्रय मूल्य बन जाता है। इस टाइप का जब भी आप सवाल देखना कि 25 वस्तुओं का या फिर कुछ भी संख्या में डिजिट चेंज हो जाएगा, लेकिन सवाल यही रहेगा आपका। तो जब भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बराबर पर सवाल दिया जाए तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बन जाता है और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य बन जाता है। यानी कि ये 25 आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य, तो 25 - 20 प्रॉफिट आ गया मेरा। और सीपी कितना है, सीपी आपका हो जाएगा 20 × 100। इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर में हो जाएगा 5 / 20 × 100। इससे इसको काटेंगे हो जाएगा 5 × 5 = 25, 25%। ये आपका हो जाएगा प्रॉफिट आंसर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ये अगला सवाल, एक व्यापारी 5 रुपया में 6 की दर से एक वस्तु खरीदकर 6 रुपये में 5 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2020 में पूछा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी तक जितने क्वेश्चन को हल किए आप लोगों के साथ हल किया, वो सभी उसमें से पहले तो बेसिक के लिए जो क्वेश्चन थे वो आपका बेसिक मजबूत करने के लिए क्वेश्चन था, और बाद का जो क्वेश्चन था वो
बहुत सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। और ये आज का अंतिम सवाल है। प्रॉफिट और लॉस का और भी बहुत सारा क्वेश्चन मैं अगले पार्ट में लेकर के आऊँगा। ये आज का आपका अंतिम सवाल है और इसको सॉल्व करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से विनती करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबा देना, ताकि इस तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सभी जितने भी आपको करवाऊं आप आसानी से कर सको और कोई भी एग्जाम ऐसा ना हो जिसमें आप कोई भी सवाल को लेकर के प्रॉब्लम फेस करो। ठीक है, और वीडियो को स्किप करके देखना भी मत। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आपको सवाल समझ में नहीं आएगा और जब आप सवाल यहाँ नहीं समझोगे तो आपको एग्जाम में गलती हो सकता है, आपसे गलती हो सकता है। तो स्किप करके मत देखना।